अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। ओके जी, फाइनली वी आर गोइंग टू थीम पार्क। बेसिकली थीम पार्क ए ब्लॉक में है। इससे पहले हम लोग बी ब्लॉक की पार्क में थे। अब हम लोग ए ब्लॉक में आए हैं थीम पार्क के अंदर एंटर होने के लिए। यहाँ पर जी मैंने टिकट्स ले ली हुई थी और अब हम लोग वेट कर रहे थे कि इसकी पार्किंग रोड के दूसरी साइड पे थी और हस्बैंड मेरे दूसरी साइड पे पार्क करने के लिए गए थे। ये है जी इसकी मेन एंट्रेंस। यहाँ से अभी हम अंदर एंटर होंगे। ये पार्क क्योंकि ए ब्लॉक में है और ये इर्द गिर्द का सारा एरिया इसका ए ब्लॉक में ही आता है। अब हम लोग थीम पार्क के अंदर एंटर हुए और उसके बाद जब हम लोग अंदर गए और यहाँ पे सबसे एंटर होते साथ ही जो चीज़ हमने नोटिस की कि वहाँ पे एक ट्रेन खड़ी थी। ये ट्रेन बेसिकली यूज़ की जाती है आपको पूरी पार्क का व्यू करवाने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ कि जिस टाइम पे हम गए थे यहाँ पे ट्रेन के ड्राइवर अंकल नहीं थे और फिर हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं था, बस नॉर्मल से लोग थे। और अब हम लोग थीम पार्क को विज़िट करने के लिए चल पड़े थे जी। हमें पता चला, हमें देख के ही अंदाज़ा हो गया था कि ये काफ़ी बड़ी पार्क है और हमारी टांगें अब थकने वाली हैं। और यहाँ पे भी देखें जी खजूर के दरख्त फिर आ गए हैं और और मैं फिर उनको फोकस कर रही हूँ। बस अब हम लोग विज़िट कर रहे थे। हम लोग जा रहे थे कि देखें इस पार्क में ऐसा क्या है। लेकिन यहाँ पे विज़िट करने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि वाकई ये पार्क बहुत खूबसूरत थी और बड़ा हम लोग ने एंजॉय किया। बेशक हमने वॉक ही की लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। मौसम भी बहुत अच्छा था और बच्चे भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे एज़ यू कैन सी। और इसके बाद जी मैंने मुख्तलिफ़ क्लिक्स लिए, कुछ शॉर्ट्स वगैरह के लिए और कुछ मुझे इसकी ग्रीनरी बहुत अफेक्ट कर रही थी, बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। क्योंकि हम मोस्टली ज़्यादा टाइम घर में स्पेंड करते हैं या जॉब्स पे या रूटीन आपको पता है सबकी एक जैसी होती है। उसके बाद जी ये जो एरिया था यहाँ पे एक बर्गर बॉक्स के नाम से एक फ़ास्ट फूड पॉइंट था और जब हम इस फास्ट फूड पॉइंट को क्रॉस करने के बाद दूसरी साइड पे आते हैं तो यहाँ पे प्ले एरिया था जिसमें झूले वगैरह थे। बच्चे अब जी झूले देखते साथ बच्चे जी एक्साइटेड हो गए थे कि अब हमें झूले चाहिए। तो इस टाइम पे जिस टाइम पे हम गए थे पता नहीं ऐसा क्यों था, लेकिन वहाँ पे झूले इतने ज़्यादा मतलब चल नहीं रहे थे। एक कप्स वाला झूला था और एक ये हॉर्स राइडिंग वाला झूला था यहाँ पे जी। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ फ्राइज़ और कुछ फ़ास्ट फूड ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और बच्चे अब कुछ मांग रहे थे खाने के लिए। तो इसका हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था इसका टेस्ट अच्छा था, बुरा नहीं था और प्राइस भी नॉर्मल ही थी, बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी प्राइस। ये जहाँ पे इस वक्त हम हैं इसके नीचे है जी बर्गर पॉइंट, जो बर्गर बॉक्स के नाम से मैंने आपको पहले बताया। यहाँ से जी इसके ऊपर आके यहाँ पे बेसिकली ना सिटिंग एरिया है बर्गर बॉक्स का ही, जो लोग ऑर्डर देते हैं और फिर यहाँ पे चेयर्स वगैरह और टेबल्स रखे होते हैं, उन्होंने यहाँ पे बैठ के खाना एंजॉय करते हैं। और अब हो रहा था शाम का वक्त और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जल्दी कर लो और उसके बाद हम दूसरी साइड पे भी चले जाएंगे, वहाँ पे भी देख लेंगे क्या है वहाँ पे। लेकिन क्योंकि यहाँ इस साइड पे इतना टाइम हो गया था और उस साइड पे बेसिकली सफारी है, वहाँ पे ज़ू है, वहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स हैं, लाइन, हॉर्स, ज़ीब्रा समथिंग ऐसे कुछ। लेकिन क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया हुआ था और रात हो गई थी, फिर हम लोगों ने मुनासिब नहीं समझा कि दूसरी साइड पे जाएं बच्चों को लेके, वो रोड क्रॉस करके और फिर जाना था। यहाँ पे जी आयज़ा को एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि मुझे किसी तरह हॉर्स पे बिठा दें और फिर हमें फाइनली जो जहाँ से टिकट परचेज़ करनी थी वो वाले अंकल आ गए थे और फिर उनसे टिकट ली और आयज़ा को बिठा दिया। लेकिन जब आयज़ा को राइडिंग करवा रहे थे तो इरहा ने जी रोला डाला हुआ था कि मुझे क्यों नहीं बिठा रहे, क्योंकि इरहा छोटी है तो उसे इसलिए हम लोग वहाँ पे बिठा नहीं सके कि ये नीचे गिर ना जाए और सीट बेल्ट वगैरह का भी कोई अरेंज नहीं था। उसके बाद जी अब यहाँ रात हो गई हुई थी और बच्चों की ज़िद अभी भी चालू थी। ये आयज़ा को आप इरहा को देख रहे होंगे, इरहा क्या कर रही है। और
यहाँ पे जी ये कप्स वाला झूला था। ऑलरेडी आयज़ा इसकी ये झूला एंजॉय कर चुकी हुई थी, लेकिन ये था कि जब उसको उतारने के लिए नीचे गए तो इरा ज़िद कर रही थी, तो फिर वो अंकल कहने लगे कि आप बच्ची को बिठा लें थोड़ी देर के लिए, और जी फिर हाथों से इनको झुलाना पड़ा। और इसके बाद अब क्योंकि रात हो रही थी और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, पाक इतनी बड़ी थी, घूम घूम के टांगे दर्द होना शुरू हो गई थी। अब जी फाइनली इरहा थक चुकी थी और इरहा को मेरे हस्बैंड ने गोदी में उठा लिया था। बस इसी तरह ही होता है, जब बच्चे थक जाते हैं और फिर कहते हैं जी या तो हमारी टांगे दबा दो या फिर हमें गोदियों में उठा लो। अब जी हम लोग बाहर निकल रहे थे और ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है। लाइट्स ऑन हो चुकी हुई थी यहाँ पे ना, ये जो पिलर्स बने हुए थे और ये आर्किटेक्चर का एक पॉइंट था जो मेन एंट्रेंस पे बना हुआ था। बेसिकली इस पार्क में सबसे खूबसूरत चीज़ यही है। यहीं पे डिफरेंट मैंने यहाँ पे देखा था कुछ कपल्स आए हुए थे शूट करवाने के लिए। कपल्स के अलावा यहाँ पे टिकटॉकर्स को भी देखा था, वो भी वीडियोस बना रहे थे। वो एक्चुअली वो इन पिलर्स के ऊपर स्टेयर्स जाती हैं, वो स्टेयर्स से ऊपर जाकर वहाँ पे खड़े होकर टिकटॉक्स वगैरह बना रहे थे। शायद हो सकता है हम लोग वहाँ पे नहीं गए थे, शायद हो सकता है वहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू आता हो। फिर हम लोग यहाँ पार्क से बाहर निकल आए हुए थे और लाइटिंग कमाल थी, बहुत अच्छा था लाइटिंग का अरेंजमेंट। बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि जैसे रात है। ये बाहर से इसकी मेन एंट्रेंस मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके अलावा जी हम लोग वहाँ से निकले, पार्क से बाहर निकले और रास्ते में फिर हम लोगों ने, ये एक रेस्टोरेंट था, हमारा बारबेक्यू खाने का मूड था और फिर हमें क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, हमने सोचा बस जल्दी से यहीं पे रुकते हैं और ये खाना एंजॉय करके घर की तरफ जाते हैं। और हम लोगों ने बारबेक्यू ऑर्डर किया था। इनका बारबेक्यू बहुत अच्छा था लेकिन थोड़ा सा स्पाइसी था, कि खाना तो खा लिया लेकिन बाद में ना बड़ी मुश्किल हुई थी थोड़ा स्पाइसी था। शायद मुल्तानी लोग बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं इस वजह से। ओके जी, ये थी जी हम आज की वीडियो, और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।